जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हो? स्वागत है आपका सभी लोगों का एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो बात करते हैं इंडिया चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस की। जैसे कि आपको पता है 20 जुलाई को उनका मैच था, बट वो मैच नहीं हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, उसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने नहीं किया है। ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे सब्सक्राइब कर देंगे तो। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो ये अच्छा लगा। और तो बात करते हैं अपना इंडिया चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस की। तो क्यों नहीं खेला गया? तो कहीं ना कहीं आपको पता है, जैसे कि पहलगाम अटैक पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके कारण अपना इंडिया ने कई कठोर कदम उठाए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अभी भी मेंटेन्ड है। और उसके कारण अभी टीम इंडिया के प्लेयर्स ने भी बोला, जो इंडियन चैंपियंस के पार्ट थे, कि हम पाकिस्तान चैंपियंस के सामने नहीं खेलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो भी वो मुल्क से आते हैं जहाँ पे अपना टेररिस्ट अटैक जिन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं हम उनके सामने नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। मेरे हिसाब से तो एकदम सही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बताना ज़रूरी था कि तुम हमारे साथ ये करोगे तो हम तुम्हारे साथ हर जगह पे तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। क्योंकि अब ये पुराना वाला भारत नहीं था जो जिसके साथ जैसा करता था वो सह लेता था, चुपचाप बैठता। अभी भारत को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत ने सही किया है। मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% सही किया है। तो बात करें सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले शिखर धवन ने ट्वीट भी करके बोला और अपने कोच को भी बोला, बीसीसीआई को भी बोला कि हम इंडिया चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन नहीं खेलेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश सबसे पहले है, देश मेरा प्यारा है। मैं उनके साथ खिलाफ ना नहीं चल सकता। देश ने जो कठोर कदम उठाए मैं उसी पे निर्भर रहूँगा और पाकिस्तान जैसे मुल्क के सामने नहीं खेलूँगा जो हमारे देश के जवानों को मारे, जो देश के हमारे नागरिकों को मारे, उनके सामने मैं नहीं खेलूँगा। भले चाहे कुछ भी हो जाए, भले तुम चाहो तो मुझे टीम से निकाल दो, बट मैं नहीं खेलूँगा। ये उनका ट्वीट था और उन्होंने ये भी दर्शाते हुए मैं हाईलाइट करके बोला, दर्शाता है हमको कि ये हमारे इंडियन प्लेयर्स है जो इंडियन गवर्नमेंट को साथ देते हैं और एकदम देखा जाए तो सही ना कहीं सही साथ देते हैं। क्योंकि बात आ जाती है, सिर्फ बात नहीं होती है यहाँ पे कि पैसों की, कि भाई उनको ये खेलने के पैसे मिल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऑफर भी ठुकराने पड़ेंगे, पैसे ठुकराने पड़ेंगे, व्यूअरशिप ठुकरानी पड़ेगी आपको, बट कहीं ना कहीं आपको देश को भी पहले रखना पड़ता है। और शिखर धवन ने ये बिल्कुल सही किया। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से शिखर धवन ने सही किया। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, फिर ये सब आते हैं और मैं देश को धोखा नहीं दे सकता। फिर बात की जाए दूसरे प्लेयर्स की, तो फिर इसके बाद हरभजन सिंह ने भी बॉयकॉट किया कि मैं भी नहीं खेलूँगा पाकिस्तान के सामने, और बोला कि मैं ये आगे से नहीं खेलूँगा कोई भी मैच पाकिस्तान के सामने, फिर चाहे दूसरी कोई टीम आ जाए उनके साथ खेल लूँगा, बट इनके सामने नहीं खेलूँगा। फिर ये देखते देखते यूसुफ पठान और उनके भाई ने भी साथ में बॉयकॉट करना चालू कर दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, फिर बाकी सब है भाई। फिर चाहे हमको पैसे दिए जाए या हमको फिर व्यूअरशिप दी जाए, हम नहीं करेंगे। हम ठुकराते ये ऑफर को, पर पाकिस्तान के सामने नहीं खेलेंगे। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा तमाचा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि पानी बंद हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। कहीं ना कहीं अभी क्रिकेट भी नहीं खेला जा रहा, क्योंकि क्रिकेट से भी उनकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप आती थी, बहुत सारे पैसों की इनकमिंग होती थी, क्योंकि व्यूअरशिप होती थी, तो जिसके कारण उनको सब्सक्रिप्शंस और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, एडवर्टाइजमेंट ये सब, तो उनको वो बहुत मिलती थी। बट इंडिया जो माना जाता है एक मेन कंट्री है क्रिकेट की वर्ल्ड की, वही अगर मना कर रही है तो उनको उतनी व्यूअरशिप नहीं मिलेगी जितनी मिलती है, क्योंकि माना जाता है इंडिया की जब मैच होती है तब उसमें ही सबसे ज़्यादा वॉचिंग होती है, फिर चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में टेस्ट हो या ओडीआई हो या T20 हो। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर इंडिया ही मना कर देगा तो उनकी पैसों की इनकमिंग स्लो हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। और पाकिस्तान को एक ये बहुत बड़ा तमाचा मिला है कि अभी गवर्नमेंट तो ठीक है, बट उसके साथ अभी उनके प्लेयर्स भी मना कर रहे हैं खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और अब तो इंडिया नहीं खेलने वाला है सामने पाकिस्तान के, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान भले सुधर जाए, नहीं सुधरे, मेरे को नहीं लगता सुधरेगा पाकिस्तान, बट ठीक है, नहीं सुधरेगा तो भी हमको क्या करना है। अभी तो हमारे पास भी गवर्नमेंट है जो मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। और बात की जाए बॉयकॉट की, तो बॉयकॉट मेरे को तो लगता है सही किया है पाकिस्तान के सामने क्रिकेट खेलने का। कहीं ना कहीं सबको ये कदम उठाना चाहिए,
फिर चाहे इंडिया की टीम ही नहीं हो, दूसरी देशों की भी टीम हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, या साउथ अफ्रीका हो, या न्यूजीलैंड हो, या चाहे कोई भी हो, सबको ये कदम उठाना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ ना खेल के, ताकि उनको पता चले कि जो वो टेरर अटैक फैला रहे हैं वो ना फैलाए। और उनकी मेन इनकम देखा जाए तो वो यहीं से आती है, क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम से और बहुत सारी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये इनकम बंद हो जाएगी तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी ये सब चीज़ों करने में। तो अपने को साथ देना चाहिए दूसरे देशों के साथ कि भाई बॉयकॉट करे पाकिस्तान को और उनके साथ मैचेस ना खेले। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इंडियंस प्लेयर की महानता जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, सही किया उन्होंने। यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, उनके भाई यूसुफ पठान के इरफान पठान और अपना शिखर धवन ने, कि उन्होंने अपने देश को सबसे पहले रखा और अपने पैसों को ठुकरा के और व्यूअरशिप को ठुकरा के ये सब किया पहले। और दोस्तों जी हाँ, मैं घड़ी घड़ी रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पैसों को ठुकराना, व्यूअरशिप को ठुकराना आसान बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जने नहीं करते हैं ये सब, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं, पेमेंट मिल रही होती है, और वो ये पेमेंट को देखते, व्यूअरशिप को देखते, उनके फेम को देखते वो ये मैचेस खेल लेते हैं। पर कहीं ना कहीं देश को भी साथ देना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उन्होंने नहीं खेला और ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। बात करें आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो जी हाँ दोस्तों, वो उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है कि 2027, 2029 और 2031 तीनों के तीन जो आईसीसी टेस्ट मैचेस के अपने चैंपियनशिप होगी ना, जो फाइनल मैचेस होंगी, जी हाँ दोस्तों, वो सब होगी इंग्लैंड में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है कि ये सारी 2027 की, 2029 की और 2031 की जो टेस्ट चैंपियनशिप होगी ना, वो सारी की सारी इंग्लैंड में होगी। बात करते हैं 2021 की, तो रोज बॉल साउथहैम्पटन में हुई थी, 2023 ओवल लंदन में हुई थी, 2025 लॉर्ड्स के लंदन में हुई थी। अभी 2027 और 2029 और 31 भी लंदन में ही होगी। कहाँ हो कि उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, कि बट नहीं आई है अभी तक, बट इतना आ चुका है कि ये लंदन में ही होगी। अब कौन से ग्राउंड्स पे होगी वो अभी तक आया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर बात करते हैं होस्ट ऑफ आईसीसी इवेंट्स की, तो उसकी भी ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है कि कौन सी सीरीज़, कौन सी टेस्ट मैच, कौन सी ट्रॉफी कहाँ होगी होस्ट। तो बात करते हैं T20 की, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो इंग्लैंड और श्रीलंका में होस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इस मैचेस के कारण अपना श्रीलंका को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी पैसों की रोलिंग बहुत बढ़ेगी, व्यूज़ आएंगे बहुत सारे, और इंडिया को भी बहुत फ़ायदा होगा। बात करें फिर WTC के फाइनल की 2027 की, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया वो भी अपना इंग्लैंड में ही होगा, जो 2027 की मैंने आपसे बात की। फिर वर्ल्ड कप जो अपना है ODI का 2027 का, वो 3 जगह पे होगा, एक साउथ अफ्रीका पे होगा, एक जिम्बाब्वे पे होगा और एक तीसरी जगह मेरे को नहीं पता है वो। फिर बात करें T20 वर्ल्ड कप की जो 2028 में आएगा, वो दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। फिर बात करते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल्स की होगी 2029, वो भी इंग्लैंड में होगी, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर आती है टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी, अपना चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी इंडिया जीती थी, वापस से जीतने की है, वो होगी अपनी 2029 में, वो भी इंडिया के ग्राउंड्स पे ही होगी। फिर T20 वर्ल्ड कप वापस से 2030 में इंग्लैंड पे होगा, इजराइल पे होगा और एक और जगह है, पता नहीं कहाँ पे होगा। फिर बात करते हैं फाइनल्स की WTC के 2031 की, वो जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड का होगा, इंग्लैंड में होगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड कप की जो 2031 में होगा, वो बांग्लादेश और इंडिया में होगा, ODI वर्ल्ड कप। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है कि कहाँ कहाँ मैचेस होंगे, कौन सी लीग के। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिल जाती है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस के लिए, सबसे पहले रिपोर्ट पाने के लिए, और लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और कहीं ना कहीं ये सबसे पहली रिपोर्ट है, ये हमारे चैनल पे आ रही है, कहीं और आपको नहीं आई होगी, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।